हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, सम एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C है हमारे पास, डिफाइन द सब लेटिस ऑफ अ लेटिस सो दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ चेन इज अ सब लेटिस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें स्टूडेंट सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सब लेटिस क्या होता है। ठीक है, तो सब लेटिस को डिफाइन करते हैं लेट एल, ठीक है, विद मीट एंड जॉइन। ठीक है, एल विद मीट एंड जॉइन। ठीक है, एल मीट एंड जॉइन। ठीक है, इज अ लेटिस, इज अ लेटिस। ठीक है, देन आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एल। सबसेट अगर हम एस करें, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एल, यानी कि ऐसे सबसेट ऑफ एल। ठीक है, इज कॉल्ड सबलेटिस। सबलेटिस इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एक्स मीट वाई बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एंड एक्स जॉइन वाई बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अगर ये हो तो उस कंडीशन में हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो सबसेट है वो हमारे पास सबलेटिस है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। अब सेकंड पार्ट क्या है, सो दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ चेन इज अ सबलेटिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चेन क्या है। व्हाट इज चेन। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज चेन। ठीक है, तो बेसिकली चेन होता है हमारे पास, चेन जो होता है एक होता है हमारे पास टोटल ऑर्डर वाला पोसेट, ऑर्डर पोसेट ऑफ टोटल ऑर्डर। ठीक है, पोसेट ऑफ टोटल ऑर्डर, यानी हर दो जो भी कंपेरेबल होंगे, जो एलिमेंट होंगे वो कंपेरेबल होंगे। ठीक है, तो पोसेट ऑफ टोटल ऑर्डर, कोई भी दो एलिमेंट कंपेरेबल होंगे। तो अगर लेटिस चेन को हम लेटिस के रूप में देखें, इफ बी सी चेन इन फॉर्म ऑफ लेटिस। ठीक है, तो एक्स मीट वाई इंडिकेट करता है मिनिमम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, एंड एक्स जॉइन वाई। ठीक है, इंडिकेट करता है मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम शो करते हैं कि ये हमारे पास, इसलिए शो क्या करना है हमारे पास, जो दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ चेन, जो चेन का सबसेट है वो एक सबलेटिस है। ठीक है, अब हमें सबलेटिस शो करना है, तो लेट C1, ठीक है, सॉरी लेट C एंड विद लेस देन इक्वल टू साइन। ठीक है, इज अ चेन, इज अ चेन। ठीक है, ये हमने एक चेन ले लिया, एंड ऐसे सबसेट ऑफ C। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है, नाउ 4xy बिलोंग्स टू S, 4xy बिलोंग्स टू S। ठीक है, अब चूंकि बेसिकली हमारे पास C जो है वो क्या है, हमारे पास चेन है। ठीक है, और X सिंस C इज अ चेन एंड X एंड Y कैन बी कंपेयर। ठीक है, X एंड Y आर कंपेरेबल। ठीक है, X एंड Y आर कंपेरेबल। ठीक है, सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, देर आर टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है,
फर्स्ट x इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू y, देन तो इस केस में मिनिमम ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, x एंड मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई, ठीक है, ठीक है, एंड बोथ एक्स वाई आर इन एस, बोथ एक्स वाई आर इन एस, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास x मीट y इक्वल टू x बिलोंग्स टू s एंड x जॉइन y, ठीक है, इक्वल टू y बिलोंग्स टू s, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, सेकंड पॉसिबिलिटी होगी y लेस देन इक्वल टू x, ठीक है, y लेस देन इक्वल टू x। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, देन मिनिमम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई एंड मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में मिनिमम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई एंड मैक्सिमम जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास, देन एक्स मीट वाई, एक्स मीट वाई बेसिकली हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाता है हमारे पास, मीट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारे पास लोएस्ट अपर बाउंड, सॉरी ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ठीक है, GLB, हाँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, हाँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा y एंड x मीट y जो है वो हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज इन बोथ केस, ठीक है, s इज क्लोज टू मीट एंड जॉइन, ठीक है, मीट एंड जॉइन, ठीक है, इम्प्लाइज s इज अ सबलेटिस, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।